फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब होता क्या है? हमने फर्स्ट फंक्शन में यानी प्लानिंग में कुछ प्लान बनाए होंगे, कुछ आउटपुट डिसाइड किया होगा. लेट्स से कि हमारा प्लान था कि हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तो दैट वाज द प्लान्ड आउटपुट. ठीक है, उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ किया, डायरेक्ट किया, कंट्रोल कर रहे हैं अब. तो कंट्रोलिंग का मतलब होता क्या है? कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि जब आपने सारा काम कर लिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग सब कर लिया आपने, उसके बाद में आप एक्चुअली में कंपेयर कर रहे हो. कंपेयर किस चीज को? प्लान्ड आउटपुट को और एक्चुअल आउटपुट को. सिंपल. लेट्स से कि आपने प्लान किया था कि मुझे 80% स्कोर करना है. ठीक है, दैट वाज योर प्लान्ड आउटपुट. ठीक है, अब आपने उसके बाद में बहुत मेहनत करी एंड फाइनली जब आपके मार्क्स आए तब आपने कंपेयर किया कि एक्चुअली में क्या मैंने मेरा प्लान्ड आउटपुट या फिर प्लान जो भी था मेरा वो मैं अचीव कर पाया कि नहीं. लेट्स से कि आपके 90% आ गए, ओवर अचीव कर लिया. हो सकता है 80% प्लान किया था और 80% आ गए. ठीक है, वेरी गुड, अचीव कर लिया. सोचा था 80% आएंगे बट 70% आ गया, तो यहाँ पे डेविएशन है. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कंपेयर करने का प्लान्ड आउटपुट को और एक्चुअल आउटपुट को, दैट इज कंट्रोलिंग. एक बार मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? It is the process of comparing the actual performance against the planned performance and correction of deviation to assure attainment of objectives according to plans. यानी सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे किस चीज को? हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द प्लान्ड परफॉर्मेंस. मतलब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था भाई? हमने वर्चुअली में पढ़ाई करी है तो 90% हमने अचीव कर लिया. प्लान परफॉर्मेंस कितना था? 80%. आपने सोचा था 80% आएंगे, कितने आ गए? 90%. वेरी गुड. लेट्स से कि आपका एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसने अपने आप से पढ़ के एग्जाम दी थी. ठीक है, उसने प्लान परफॉर्मेंस रखा था 80% और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना आया? 70%. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस. अब आगे वो क्या करेगा? नाउ ही विल टेक करेक्टिव एक्शंस. करेक्टिव एक्शंस मतलब क्या होता है? अब वो अपनी गलतियां एनालाइज करेगा कि यार मुझे पबजी इतना नहीं खेलना चाहिए था. ठीक है, मुझे लॉकडाउन में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना चाहिए था, मुझे वर्चुअली पे सब्सक्रिप्शन ले लेनी चाहिए थी. ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद में अब वो क्या करेगा? अपने फ्यूचर में, लाइफ में, आगे लाइफ में अपने, अब वो करेक्टिव एक्शंस लेगा. करेक्टिव एक्शंस का क्या मतलब होता है? मतलब वो गलतियों को सुधारेगा. क्यों सुधारेगा? सो दैट फ्यूचर में वो जितने भी गोल्स बनाए वो सारे के सारे अचीव हो जाएं. तो इसका मतलब होता है हमारा, ये होता है कंट्रोलिंग बेसिकली. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग? जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द फीचर्स एक्चुअली? फर्स्ट होता है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन. गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक्चुअली में गोल की टुवर्ड्स लेके जाता है. यही मतलब हुआ गोल ओरिएंटेड का. कैसे? सिंपल सा लॉजिक है. अभी हमने पढ़ा पीछे डेफिनेशन में कि कंट्रोलिंग मतलब सिर्फ कंपेयरिंग नहीं होता है. कंट्रोलिंग का मतलब होता है टेकिंग ऑल द करेक्टिव एक्शंस. क्यों? सो दैट फ्यूचर में अगर हम कोई भी गोल बनाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं तो वो सब अचीव हो सके. तो बेसिकली कंट्रोलिंग हमें क्या सिखाता है? कंट्रोलिंग हमें बताता है कि हमें हमारे गोल को अचीव कैसे करना है. इन केस गोल अचीव नहीं हुआ तो वो गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, तो ये सब चीजें हमें कंट्रोलिंग में पता चलती है. तो कंट्रोलिंग क्या हो गया? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या फिर एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन. यानी कंट्रोलिंग का पूरा ध्यान गोल के ऊपर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज परवेसिव. अभी तक तो परवेसिव का मीनिंग पता चल जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए. परवेसिव का मीनिंग होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स. टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है और बॉटम लेवल पे भी होता है. कंट्रोलिंग इज परवेसिव. कैसे? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? प्लान्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करना. तो प्लान तो सब करते हैं. हम जब स्कूल जाते थे, हम छोटे से बच्चे थे, तब भी हम प्लान करते थे कि आज होमवर्क नहीं किया, मैम को झूठ क्या बोलना है, प्लान करते थे. हमारे पेरेंट्स हैं वो फैमिली बजट प्लान करते हैं. प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो लोग हमारे पूरे कंट्री का बजट डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं. तो प्लानिंग हर जगह पे होती है. अब जब प्लानिंग हर जगह पे होती है तो कंट्रोलिंग भी तो हर जगह पे होगी.
क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना आउटपुट को। सो कंट्रोलिंग इज परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग होगी, मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होंगे वो भी कंट्रोलिंग करेंगे, एंड जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होंगे वो भी कंट्रोलिंग करेंगे। थर्ड, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब पीछे भी देखता है और आगे भी देखता है। क्या मतलब हुआ इसका, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब होता है समथिंग और समवन जो पुराने एक्सपीरियंसेस को देखता है, ठीक है। और फॉरवर्ड लुकिंग का क्या मतलब होता है, समवन जो फ्यूचर का सोचता है। तो अब कंट्रोलिंग के डेफिनेशन पे एक बार वापस जाते हैं। कंट्रोलिंग का डेफिनेशन हमें क्या बताता है कि कंट्रोलिंग में हम प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम हमारी गलतियों को एनालाइज करते हैं, मतलब हमने पीछे मुड़ के देखा कि हमने रास्ते में क्या गलतियां करी थी। पबजी ज़्यादा खेला, वर्चुअली की सब्सक्रिप्शन नहीं ली, तो ये सारी की सारी हमारी गलतियां थी। तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होता है, बिकॉज कंट्रोलिंग सिर्फ गलतियां एनालाइज करा के हमें रोक नहीं देता है, हम गलतियों को एनालाइज करने के बाद में करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। मतलब अब हम फ्यूचर में जो भी गलतियां करने वाले थे, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे, अब हम प्लान उस हिसाब से करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। समझ में आया बैकवर्ड लुकिंग कैसे हुआ, हमारी पुरानी गलतियां हमें एनालाइज करवाता है कंट्रोलिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हुआ, अब हम फ्यूचर में जितने भी प्लान्स बनाएंगे वो सब हम ये गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। तो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कभी रुकता नहीं है। हमने लाइफ में कभी प्लान करना बंद किया है, नहीं किया। हम हर बार टाइम टेबल बनाते हैं। जब एग्जाम में 1 महीना होता है तब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, एग्जाम में 15 दिन होता है तब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं। बेसिकली हम टाइम टेबल बनाते ही रहते हैं। हमारा मन प्लान करना कभी नहीं छोड़ता है, और जब हम प्लान करना कभी नहीं छोड़ते तो हम कंट्रोल करना भी कभी नहीं छोड़ सकते। क्यों, क्योंकि अगर हमने कोई प्लान बनाया है तो एक्चुअली में हम ये भी तो देखेंगे ना कि वो प्लान अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो इफ प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंटिन्यूअस।